हारमोनियम मास्टर साहब बहुत सुंदर गीत का संकेत किए। भजन से पहले तर्ज वर्ज न बोले के चाहिए, लेकिन बढ़िया बात रहे तो कह देवे के। तर्ज में भी बढ़िया बात था। भारत का एक फौजी है और फौजी की दुल्हन अपने सखियों से कहती है, क्या कहती है मास्टर साहब? कहत बानी भारत के जननवा हो, कहत बानी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार कहत बानी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार कहत बानी भारत के जननवा हो, तो तर्ज की लाइन है, लेकिन माँ के चरणों में नमन करते हुए कहना है कि माँ आप बहुत महान हो माँ, जिसकी महानता का गुणगान हम शब्दों में नहीं कर सकते। आप न होती तो ये दुनिया न होती और हम भी न होती, इसलिए कहना है माई में ममता क दुलरवा हो, माई में ममता क दुलरवा हो, अचरवा ओढ़ा से कहना है कि माँ आप बड़ी ममतामयी हो, माँ दयामयी हो। आपके आशीर्वाद में ज्ञान और सत्य की ज्योति 24 घंटा जलती रहती है। जिसे भी उस ज्योति का प्रकाश मिला उसकी जिंदगी प्रकाशमय हो गई, उसका नाम युग युगांतर तक अमर हो गया। पहले बंद में कवि लिखते हैं, कैसे भैया हो? नौ महीना भोवलू मयरी, खुनवा के धारिया से सींचलू शरीर। हेलो 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 दूधवा पियवलू भरी हियरवा हो, दूधवा पियवलू भरी हियरवा हो, अचरवा कैसे भैया हो?
भूले नाही तोहराय दरवा हो। भूले नाही तोहराय दरवा हो। अचरवा नयनवा में राम बस गए। अपने सतगुरु, यहाँ पर इतिहास बताता है बाबूजी, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे तुलसी हो, चाहे दास हो, चाहे सूर हो, चाहे कबीर हो, इस धरती पर पैदा हुए तो मनुष्य रूप में, और उन्हें भी गुरु के शरण में जाना पड़ा है, क्योंकि बगैर गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है, और जो अंधकार में ही प्रकाश को पैदा कर दे वो सद्गुरु है। इसलिए कहना है अपने सतगुरु से जब पावा गिय नवा, नयनवा में राम बस गए। सदगुरु में शक्ति बाटई, कह गए दास पुकारी जी। बलिहारी गुरु हमें बताए, दिए इशारा भारी जी। स्वामी जी हैं प्रभु हमारे, सब में दिहे संवारी जी। अरे बार बार गुरुवर के सुमिरब, ए भैया बार बार गुरुवर के सुमिरब, तई सब सदगुरु की बलिहारी, अरे ये सब सदगुरु की बलिहारी, हम पे दिए जदुइया डारी। नयनवा में राम बसी गए, स्वर्गीय बाबा राम कैलाश के हरदम सदगुरु पर दिए नवा। नयनवा में राम बसी गए। ऐसे पता चला था कि इनकर लोग के अधम मन अब भक्ति में लगा। हमें प्रतापगढ़ आइए
बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने सुना। तरह तरह का गाना बा, कोई नया में मस्त बा, कोई पुराना में। मास्टर साहब कुछ आपो बजावा। हारमोनियम माल करके सम्मान किए, सादर नमन है, कहना है। हमारा सवार मन नहीं भावे, ए हो सावरिया। हमारा सवार मन नहीं भावे, ए हो सावरिया। हमारा सवार मन नहीं भावे, ए हो सावरिया। तो प्रेम करने वाला क्या कहता है? दिलवा में जगह दे दे, दिलवा में जगह दे दे, का करी गोर करिया। ये आज का गाना है। दिलवा में जगह दे द का करी गोर। भैया हम उसको नहीं गाएंगे, हम अपने पूर्वजों की धरोहर गाते हैं, हम उसी को गाएंगे। हमरे नाचे नहीं आवत तो हम ना नाचे, हमरे फुहर नहीं गावे आवत बा तो हम ना गाऊ, तोरे बहुत कुछ आवत बा तो तू गावा भैया। लेकिन हम तोहरे कहे से अपन सिद्धांत न बदलब, हम जिस सिद्धांत पर हैं उसी पर रहेंगे। चाहे आप अरपट गाइए चाहे सरपट गाइए, ऐसे हमसे मतलब नहीं है। तो हमने एक गीत गाया, सामाजिक दर्पण है, उस गीत को कवि ने लिखा। तर्ज वही है मास्टर साहब स्वर्गीय हैदर उस्ताद जी गावे। कैसे गावे? भावी प्रधान पद के प्रत्याशी है श्रीमान अरुण कुमार गौतम, ग्राम सभा सहनी से 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। अरे राम झकोरा मारे झूलनी। देखा दादा लोगन की तरह तो न बनी, उस्ताद लोग उस्तादे लोग रहे, नंदनिया नंदनिये रही, लेकिन फिर भी कोशिश करब। ए भाई झकोरा मारे झूलनी, ए सुरई वाले पंचौ झकोरा मारे झूलनी। ऊ है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी। लेकिन इसी पर हमारा कहना है बाबूजी, भक्ति करा लेकिन अंधभक्ति मत करा। मैं किसी को नहीं कहती कि आप पूजा मत करिए, पाठ मत करिए, लेकिन भगवान मनई बने हैं, उन्हीं पर तो विचार करे। अगर पाथर दूध पी सकत है और पत्थरे के गाय भैंस बने के दुआरे खड़ी कई तो दूध दूहत तब जानी ने। हाँ पियावे बरे तो ले जावा, एक लोटा पियाई देबा, लेकिन दूहा एक आध बाल्टी तब न समझ में आवे।
इसीलिए हमार कहना है अरे राम राम बनवई मनई ए बिरहा सुनई वाले पंचो राम बनवई मनई मनई आई बनवई राम के राम बनवई मनई जवन परमात्मा दुनिया बनावे वो दुनिया के लोग भगवान बनाई देते हैं क्या विडम्बना है राम का बनावल मनई डोलई और बोलई हे मनई के बनावल मनई के बनावल राम नाही कौन काम के राम बनवल मनई मनई बनवल राम के राम बनवल मनई बनवल राम के राम मनई बनवल राम के मनई बनवल राम के राम क्या बात हो जियो जियो और केहू को बिगारी जी कहा जाता है राम न बिगड़ी है जेकर कोई का जेकर भगवान न बिगड़ी है ओकर कोई का बिगाड़ी लेकिन एक बात याद रहे ऊपर वाला भी आपका साथ तबे तक दे जब तक अपन नेक नियत दुरुस्त बा जौने दिन आपन नियत बिगड़ जाई वो दिन कोई साथ इसलिए हमार कहना है और केहू को सुधारी जी केहू को सुधारी जी केहू का सुधारी जी आपन जे बिगाड़ियो कर आपन जे बिगाड़ियो कर केहू का सुधारी कि अरे मोरे रामा हो राम बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव है कहना है सारे साहस भक्ति का संग
जिनका जलवा था कायम इस भूलोक में, वह महामानव सम्राट होता बलि। मोर वंश के हंस अशोक रहे, पूरे भारत का नाम, पूरे भारत का रोशन किए नाम थे। बौद्ध धर्मी बने सच्चे सतमार्गी, सबको हिंसा से होती अहिंसा। भैया ये दुनिया में शौर्य, साहस, सतमार्ग, सच्ची निष्ठा, अपनी मंजिल पाने की चाहत जिसके भीतर है, उसका नाम निश्चित तौर से इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाता है और किया जाता रहे। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है, फिल्म का गाना रहा, इस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। लेकिन बनारस के सरजमी से बिरहा में कैसेट में हमने उन्हीं से सुना। स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी एक गीत गाया करते थे इसी में, कैसे भैया हो, अरे जिसके सर पे हाथ हरदम, जिसके सर पे हाथ हरदम गौस श्रमदान का है, जिसके सर पे हाथ हरदम गौस श्रमदान का है, जिसके सर पे हाथ हरदम गौस श्रमदान का है। अरे जिसके सर पे हाथ हरदम तो गौस श्रमदानी का है। भैया अरे जिंदगी का क्या भरोसा, बाबू जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है, जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है, जिंदगी का क्या भरोसा, लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर लाइन लिखे, अरे दिल से दिल की बात होती, या भैया दिल से दिल की बात होती, दिल रुबा दिलदार से, दिल से दिल की बात होती, दिल रुबा दिलदार से, दिल से दिल की बात होती, अरे दिल से दिल की बात होती तो दिल रुबा दिलदार से, अरे शमशीरों की प्यास बुझती तो शमशीरों की प्यास बुझती रक्त रंजित धार से, शमशीरों की प्यास बुझती से, अन्यथा मत लीजिएगा, आत्मा परमात्मा की बात है, परंतु शमशीरों की प्यास बुझती रक्त रंजित धार से। कहानी का शुरुआती होने से बात कहना है मास्टर साहब,
की नादानी, ये कहीं साथ में दोनों की थी रावा। जरा आप लोग कहानी के समझ ले बाबूजी। मगध देश के राजा बिंदुसार, बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी, जिनके गर्भ से बिंदुसार पति पत्नी के प्रेम से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम अशोक रखे। अशोक का सौतेला भाई, जिसका नाम सुसीम रखा गया। अशोक का सौतेला भाई जेकर नाम सुसीम, और अशोक को दोनों भाई एक ही साथ में पढ़ लिख करके खेल कूद करके जवान हुए। दोनों की जवानी और रवानी एक ही साथ में आई बाबूजी। इतना प्यारा सुघर लड़कन के देख के माई बाप का करेजा गदगद हो जात बा। और जब दोनों बच्चे जवान हुए तो जो सुसीम थे उनको तक्षशिला नगरी का राजा बना दिया गया, और जौन अशोक थे, अशोक को उज्जैनी नगरी का राजा बना दिया गया। सिटी का है देख भैया, हरनवा थोड़ा कम कह दे, सिटी न दे। छोटे से बिरहा बा, बहुत ज्यादा लंबा बिरहा नहीं बा, वही में सिटी उटी दे लगे थे तो दिमाग बहक जाता। सेवा में श्रीमान बाल मुकुंद जी, ग्राम आनापुर, बदलापुर विधानसभा जौनपुर, शानदार 100 रुपया दे करके सम्मान किए हैं। सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। तो अशोक कुमार जब अपनी राजधानी को जाने लगे तो विदिशा सेठ की लड़की असंग मित्रा के साथ में उनका विवाह हुआ। विदिशा सेठ की लड़की असंग मित्रा के साथ में उनका विवाह हुआ और अपनी पत्नी के साथ में प्रेम पूर्वक समय बिताने लगे। अशोक अपनी पत्नी के साथ में समय बिताने लगे तो एक बेटा हुआ जिसका नाम महेंद्र रखा गया, और एक बिटिया हुई जिसका नाम संघमित्रा रखा गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन सुसीम तो तक्षशिला के राजा बन गए। उनके हृदय में संतुष्टि है, मेरे पिताजी ने जो मुझे दिया है मैं उसे बखूबी मान सम्मान से राज करूंगा और प्रजा की सेवा करूंगा। लेकिन अशोक के मन में हिंसा है, अशोक की भूख जग गई। और भूख कौने बात का बा कि मैं एक छत्र राज करूंगा और जो जो राजा है मैं उनके ऊपर चढ़ाई करूंगा और उनको अपने चरणों में झुका करके दम लूंगा। तो अशोक अपनी बेटी बेटा को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ करके युद्ध के लिए निकल पड़े अपनी सेना लेकर के। कहां? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे कौन करनवा तक कौन करनवा, अरे सहरा भागे ये कौन करनवा, सहरा भागे रे पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, पिया पपिया के बोलिया उधर अशोक तो चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। अयहर राजा बिंदुसार गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।
पत्र भेजे अपने दोनों बेटों के पास में, लेकिन अशोक नहीं पहुंच पाए और अशोक का सौतेला भाई सुसीम पहुंचा। सुसीम पहुंचा, पिताजी की सेवा सत्कार कर रहा है, लेकिन अंतिम समय आ गया है, इसलिए बहुत इंतजार किए अशोक का राजा बिंदुसार, लेकिन अशोक आए नहीं। तो इंतजार करते करते समय आ गया बाबूजी, मगध देश के राजा बिंदुसार का प्राण पखेरु उड़ गया, उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो मरने से कुछ क्षण पहले ही उन्होंने अपने बेटे सुसीम को कहा था कि अशोक तो नहीं आया, इसलिए मेरे मरणोपरांत मगध देश के राजा भी तुम होगे। तो पिता का अंतिम क्रिया कर्मठ किए और मगध देश के राजगद्दी पर बैठ गए। अब जब दूसरे राजा के तरफ चढ़ाई करने जा रहे थे, अशोक अपने भाई के ऊपर घूम गए, भाई के ऊपर चढ़ाई कर दिए। सौतेला है तो क्या है तो भाई ही। तो जब भाई सुसीम के ऊपर चढ़ाई कर दिए तो कहते क्या है, अरे कौने करनवा, तो कौने करनवा, अरे भूला बपई, कौने करनवा भूलाया बपाई, हमारे तनवा में अगिया लगाया बपाई, हमारे तनवा में अगिया लगाया बपाई, हमारे तनवा में अगिया किया साथ मोरे लहुरा पीरनवा, रण मैदान में होई घमासान, मोरे तनवा में लगिया, मोरे तनवा में अपने पिताजी के तस्वीर के सामने जाकर के अशोक खड़े हो गए। कौन कहे कि पिताजी को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। पिताजी से कहते हैं कि आप मेरे पिता थे, लेकिन आप किसी अन्यायी राजा से कम नहीं थे। ये आपने क्या किया, मेरे हिस्से की जायदाद मेरे सौतेले भाई को आपने दे दिया। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका खून हूँ। अहंकार में भूल गया कि ऊहो के भीतर तो हमारे बापे के खून बा। भले दूसरी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन है तो मेरे पिता का ही अंश। अशोक कुमार कहते हैं कि इस मगध देश के राज पर, इस गद्दे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं, सुसीम कहे भाई हम दोनों भाई भाई हैं, तो भाई में लड़ाई किस बात की। पिताजी इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों प्रेम से रहेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अशोक के मन में ये बात भावत नहीं बा। अशोक कहते हैं खबरदार, तुम मेरे भाई नहीं हो सकती, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम तो दुश्मन हो, तुमसे तो लड़ाई होगी। एक भाई को ललकार दिया बाबूजी, तब कवि को संकेत करना पड़ा। एक लाइन तर्ज का भाव है, अरे मोरे पिछवा सोनार के दुकानी, सोनार के दुकानी,
टिकवा गढ़े तीन पतियन के टिकवा गढ़े तीन पतियन के बड़ी नीक लाग गीत आवरातियन के बड़ी नीक लाग गीत आवरातियन के बड़ी नीक लाग गीत। लेकिन बिरहा में भाव है, सुसीम भी ललकार दिए, जौने बाप का औलाद तू हुआ वही बाप का औलाद हम हई, तो हम तो से तनको कम नहीं है। सुसीम भी ललकार दिए तो हुआ क्या? अरे कैले है चढ़ाई कोयले चढ़ाई लई के भारी ला सगरिया भारी ला सगरिया भारी ला सगरिया भारी ला सगरिया भारी ला सगरिया। अरे तेगा चले दू नहा बीरानवन में तेगा चले दू नहा बीरानवन में रक्त धार उड़े जामी आसमानवन में रक्त धार उड़े जामी आसमानवन में रक्त धार उड़े जामी खूनावा ही खूनावा के आज ललकारे खूनावा ही खूनावा के आज ललकारे खूनावा ही खूनावा के आज ललकारे। रण में खड़ा भाई 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 के दहाड़े रण में खड़ा भाई 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 के दहाड़े रण में खड़ा भाई 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 के दहाड़े। अरे सुसीम बीरगति पाए माया तनवन से रक्त धारा गिरे जमी आसमानवन से। दोनों भाई में लड़ाई छिड़ गई बाबूजी, तेगा तलवार बजने लगा, वीर से वीर भिड़ करके लड़ने लगे और उस लड़ाई के दरमियान अशोक की सेना सुसीम की सेना पर भारी पड़ी, सेना भी मारी गई और भाई भाई के लड़ाई में सौतेला भाई सुसीम लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। एक भाई के द्वारा दूसरे भाई का कत्ल हो गया बाबूजी, दूसरे भाई की गर्दन कट गई। तो भाई भाई के लड़ाई में सुसीम बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए और जब सुसीम वीर गति को प्राप्त हो गए तो मगध देश पर भी कब्जा कर लिए अशोक। और जिस समय सुसीम लड़ाई करते करते वीरगति को प्राप्त हुए थे उस समय सुसीम की पत्नी सुमना गर्भवती थी और इतना हदस उसके हृदय में हो गया, इतना भय हो गया कि हो सकता है अशोक मेरे पति को मार दिया है और मेरे ऊपर भी वार न कर दे, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। तो न रही बांस न बजी न हम हिया रहब न उ पापी का नजर हमारे ऊपर पड़ी। वही सुमना जो थी गर्भवती सुमना अपने गर्भ को बचाने के लिए, गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए अपनी पति की निशानी लिए बाबूजी मगध देश को छोड़ देती है और जाती कहाँ है, कलिंग देश में। और जब कलिंग देश में जाती है तो कुछ दिन बीता तो अशोक फिर अपनी सेना सजाया और कलिंग देश पर चढ़ाई किया। तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, कहना है जब कलिंग देश पर चढ़ाई किया तो हुआ क्या। गज भर के गुजरिया गजब करे हो, गज भर के गुजरिया गजब करे हो, गज भर के गुजरिया गजब करे हो। और जमनिया राम बोलाई
गाज भर के गुजारिया गजब करे हो, गाज भर के गुजारिया गजब करे हो। इतना तरज कलाइन बा बाबूजी, लेकिन अशोक जब चढ़ाई कर दिए कलिंग देश पर तो हुआ क्या? कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई कइले, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई कइले। हे चैत्र राज के लसगर से, चैत्र राज के लसगर से लड़ाई भइले, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई कइले, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई लसिया पे लाश गिरल रण मैदानवा, अकितन कटाई गइल वीर गर्दनवा। हे विजय झंडा जूझरुआ, तो विजय झंडा जूझरुआ फहराई गइल रे, कलिंग देश की नगरिया चढ़ाई गइल, कलिंग देश की नगरिया अपने विशाल काय सेना लेकर के अशोक कुमार कलिंग देश के राजा चैत्र राज को ललकार दिए। और लड़ाई का परिणाम ये निकला कि जिस प्रकार से अशोक के सौतेला भाई सुसीम हारा था, लड़ाई करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया, उसी प्रकार से चैत्र राज भी लड़ाई करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। और चैत्र राज भी वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबूजी, चैत्र राज के महल पर कलिंग देश पर अशोक ने कब्जा कर लिया। अयहर सुमना जो अशोक के सौतेले भाई सुसीम की पत्नी थी, सुमना उसी कलिंग नगरी में रह रही है। कलिंग देश के एक परिवार में परिवार के मुखिया हैं, अपनी धर्म की बहन मान करके सुमना को आश्रय दिए हैं। धीरे धीरे समय बीता बाबूजी। एक दिन सुमना बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। जब प्रसव पीड़ा करीब आया तो सुमना ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया और बरगद के नीचे बैठी थी। बरगद को संस्कृत में निग्रोध कहते हैं, बरगद को संस्कृत में निग्रोध कहते हैं। और सुमना ने उस बरगद के पेड़ के नीचे अपने बेटे को जन्म दिया, इसीलिए उस बेटे को निग्रोध कह करके पुकारा। और जब निग्रोध कह करके पुकारा, अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे बेटा जब चलने लगा बाबूजी, तो बाल्य अवस्था में ही बेटा बोलना नहीं जानता है ढंग से, चलना नहीं जानता है, अभी माँ के स्तन का पान कर रहा है, लेकिन उसके मन में मानो एक अलग छवि है। धीरे धीरे 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, और उसी उम्र में बच्चे ने सत्संग का रास्ता अपना लिया बाबूजी। बौद्ध धर्म का प्रचारक बनने लगा और भक्ति का मार्ग बताने लगा सबको। धीरे धीरे 2 साल और उम्र बीती। उम्र कितनी है? महज 7 वर्ष। 7 वर्ष की उम्र। अब ही सोचा 7 वर्ष के लड़का के कितना बुद्धि हुई, लेकिन हम नहीं कहते, अपन इतिहास कहता।
उस 7 वर्ष का लड़का बौद्ध धर्म से शिक्षा दीक्षा लेकर के प्रचार प्रसार करने लगा, सबको सत्य अहिंसा का मार्ग बताने लगा। और राजा अशोक अब वही तनी कहानी दूसरे मोड़ पर बात सुनाए दे। और बिरहा जगत के बड़े शानदार कलाकार हैं बड़े भैया नरेंद्र चंचल जी। आपके करकमलों द्वारा 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया है इस गीत के भाव पर। और एक खास तौर से फरमाइश है आपका अहिरौआ बिरहा ओके गाय दी है। हाँ, तो आदेश आपका पूरा होगा, लेकिन अब वही हमारी कहानी थोड़ा दूसरे मोड़ पर है। बहुत बहुत मैं आपको प्रणाम करती हूँ, शुभकामना है, माता रानी आपको सुखी रखे। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। कलिंग देश के राजा चैत्रराज तो वीर गति को प्राप्त हो गए और महल पर और नगरी पर कब्जा कर लिए अशोक राजा। तब महल पर तीसरे महला पर खड़े होकर के खिड़की से देख रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाबूजी लड़ाई के मैदान पर, जिस जगह पर लड़ाई हुई थी। वीर बाबूजी मारे गए हैं और लाशों का ढेर लगा हुआ है। अनगिनत वीर मारे गए हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है और सिपाही लोग लगे हैं सफाई करने के लिए। और वीर मारे गए हैं, लाशों का ढेर लगा है और खिड़की से देख रहे हैं एक छोटा सा 7 वर्ष का बच्चा लाशों के ऊपर से आ रहा है, कमंडल में जल लिया है और जेकरे तनिको सांस चलत बा ओकरे मुंह में लड़का जल डालत बा और पलट पलट करके लोगों का चेहरा देख रहा है। पलट पलट कर लोगों का चेहरा देख रहा है बाबूजी। जेकर तनको सांस चलत बा ओकरे दिल के लगे, धड़कन के लगे अपन कान लगा के सुनत बा। और यदि उसके सांसें चल रही हैं तो उसके मुंह में जल डाल रहा है। और ये दृश्य देख रहे हैं खिड़की से अशोक राजा। एक सिपाही को भेजे कि जाओ उस बच्चे को पकड़ करके ले आओ। सिपाही गए, उस 7 वर्ष के बच्चे को पकड़ करके ले आए, महल में राजा के सामने खड़ा कर दिए। तो राजा साहब उस बच्चे को गौर से देखते हैं और कहते क्या है। कभी को बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव लिखना पड़ा मास्टर साहब। बुंदेलखंडी तर्जमा कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे रही, मोए प्यार करो भरतार भरतार सिलवाई दे रे चोली रे इत तरज का लाइन है, लेकिन बिरहा में भाव है। अशोक कह रहे हैं उस नन्हे बालक से, कहता क्या है, तुम कहाँ के किसके कुमार हो कुमार, क्या तुम भी मुझसे डरते हो, क्या तुम भी मुझसे डरते हो। कौन हो, क्या नाम है, जिस लाश के ऊपर से तुम गुजर करके आ रहे हो और जो व्यक्ति जिंदा हैं, घायल हैं, उनको जल पिला रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। बच्चे ने कहा नहीं। क्या मुझसे भी डर नहीं लगता। तब वो लड़का कहता, बालक बोला सत मृत्यु यहाँ, उसके सम कोई अस्तित्व कहा, उसके सम कोई अस्तित्व कहा,
मेरे पित का किया संहार हो संहार, मेरा सारा दुख तुम हरते हो। लड़कवा कहे, ए राजन मैं आपसे क्यों डरूंगा? अशोक ने कहा, तुमको मुझसे डर नहीं लगता? सारी दुनिया मेरा नाम सुन करके डरती है। बड़े से बड़े वीर, बड़े से बड़े बहादुर, बड़े से बड़े लड़ाकू मेरा नाम सुन करके कांप जाते हैं, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता? क्या मृत्यु से भी भय नहीं लगता है तुम्हें? तब लड़कवा कहता है, महाराज बालक बोला सत्य मृत्यु यहाँ, और उसके सम कोई अस्तित्व कहाँ। मौत तो सत्य है, मृत्यु तो सत्य है, और मौत के सामने किसी का अधिकार कहाँ है, किसी का बस कहाँ चलने वाला है। और इतना ही नहीं, मेरे पिता का किया संहार, मेरा सारा दुख तुम हरते हो। मैं मौत से नहीं डरता, और आपने तो मेरे ऊपर उपकार किया है राजन। कैसा उपकार? मेरे पिता सुसीम थे, मगध देश का राजा बन गए, इसलिए आपके मन में ईर्ष्या हो गई। आपने लड़ाई किया, मेरे पिता का संहार कर दिया। उस लड़ाई में मेरे पिता मारे गए, और मैं उन्हीं का पुत्र हूं। मेरे पिता को मार करके आपने मेरे ऊपर उपकार किया है। तब तो अशोक सहम गए। अरे बाप रे बाप, इसके मन में क्या भाव है और ऐसा क्यों बोल रहा है? एक लड़का कोई और हो तो कहत कि सरऊ हमारे बाप के मारे है, एक दिन तोहू के मारब जरूर। ऐसा भाव कभी कभी आ जाता है बाबूजी। लेकिन वो 7 वर्ष का बालक कहता है कि मेरे पिता का संहार करके आपने मेरे ऊपर उपकार किया है। कैसा उपकार किया हूं? आपने ये उपकार किया है, यदि मेरे पिता का संहार न हुआ होता तो निश्चित तौर से मैं अपने पिता का उत्तराधिकारी बनता। पिता के बाद उस गद्दी पर मैं ही बैठता, और जब राजा बन जाता तो किसी न किसी से तो लड़ाई होती ही, और न जाने कितने निर्दोष जीवों की, मनुष्यों की हत्या मेरे हाथों से हो जाती। तो उन सभी पापों से आपने मुझे मुक्त कर दिया मेरे पिता का संहार करके। तो इसलिए मृत्यु से मुझे डर नहीं लगता है। ये भाव पर परम आदरणीय माननीय श्री बाल मुकुंद जी, ग्राम सभा आनापुर, विधानसभा मछलीशहर जौनपुर से, बदलापुर की पावन सरजमी से शानदार 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बड़े भैया बाल मुकुंद जी की ओर से कई बार पुरस्कार सम्मान आया है, एक बार पुनः से आपकी ओर से सम्मान आया है। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। लड़कवा का है, आपने मुझे हर पापों से मुक्त कर दिया, यही बदे हम आपसे डरत नहीं। जब इतना बात सुने बाबूजी अशोक तो घुटनों के बल बैठ गए, और उस बच्चे के सामने हाथ जोड़ करके आंखों में अश्रु की धारा लिए मानो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। छोटे से बच्चे जिसकी उम्र महज 7 वर्ष की है, उस बच्चे से इतने बड़े राजा को मानो आत्मज्ञान हो गया, और आंख में अश्रु की धारा लिए एक बात कहते हैं। विरह का आखिरी तर्ज है, एक लाइन भाव है मास्टर साहब, कहना है। अच्छा, कवि को विरह शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। जब अशोक राजा के हृदय में पश्चाताप होता है, 7 वर्ष के बच्चे से जब उनको आत्मज्ञान मिलता है, तो अशोक राजा निर्णय क्या लिए? अरे मोरे राम, अरे अहिंसा से चलई देशवा,
श्रावण बचन से कटी है भूपत के कलेसा। मुझे सतमार्ग बता दो बेटा, आपसे मुझे आत्मज्ञान मिला है, इसलिए आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। 7 वर्ष का बेटा कहता है, बालक कहता है कि नहीं, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, आप चलिए, जो मेरे गुरु हैं आप उनसे शिक्षा लीजिए, उनके शरणागत हो जाइए, वही आपको सतमार्ग दिखाएंगे। मैं तो आपके राज्य में आया था घूमने के लिए, मुझे क्या पता था कि मैं आपका आमना सामना करूंगा। तो मुझसे आपको ज्ञान मिला, ये अच्छी बात है, परंतु मैं आपके गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। आप चलिए, मेरे गुरु से शिक्षा दीक्षा लीजिए। तो बौद्ध धर्म में जाकर बौद्ध धर्म से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और धर्म का प्रचार करने लगे, मानव धर्म का प्रचार करने लगे। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, यो जमाने का गीत बा, तब मोबाइल वाला सिस्टम नहीं रहा। अब तो देख देखवारी होत बा, तिलक बर अच्छा हो जात बा, मोबाइल स्पेशल गिफ्ट में मिलता। लड़की लड़का के बातचीत जारी बा, मिलना मिलाना जारी बा, पता नहीं बियाह होए कि ना होए, एकर कोनो गारंटी नहीं बा। होत हो आवत पता नहीं का होए, भगवाने जाने, लेकिन मिलना मिलाना बातचीत जारी है। लेकिन ये वो समय का बात बा बाबूजी, जब मोबाइल फोन वाली व्यवस्था नहीं रही। गीत है फिल्म सरस्वती चंद्र से, कहना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा मेरा है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा मेरा है, फूल तुम्हें भेजा है प्रियतम मेरा खत में लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्रियतम मेरा खत में लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इस बिरहा के गजल में एक लाइन कवि लिखे हैं, मैंने पहले ही गाया, दिल से दिल की बात होती दिल रुबा दिलदार से, वो बात यहाँ लागू होती है जब सत्य का भान हुआ। तो सत्य के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है बाबूजी, मंजिल को पाना कितना कठिन होता है, ये तो उसी के हृदय से पूछिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है। कहना आसान है परंतु करना कठिन है। अशोक को सत्य का भान हुआ तो आत्मा रो दी, दिल रो दिया, तो हुआ क्या, दिल की बातें सुनकर दिलवर, दिल की बातें सुनकर दिलवर, दिल रोया आहे भर के, दिल की बातें सुनकर दिलवर, दिल रोया आहे भर के, दिल की बातें सुनकर दिलवर, दिल ने पुकारा दर्द हमारा, आप आए बन के रहबर, दिल ने पुकारा दर्द हमारा, आप आए बन के रहबर, दिल की बातें सुनकर दिलवर, दिल रोया है भर कर, दिल की बातें
रहबर। ये कौन कह रहा है? अशोक राजा की आत्मा अपने गुरु के चरणों में झुकी है। आत्मा परमात्मा से कह रही है कि मैं तो असत्य के राह पर था, मैं तो असत्य के राह पर था, मैं तो पाप कर रहा था, लेकिन सत्कर्म सत्मार्ग का रास्ता तो आपने दिखा दिया। इसलिए हृदय की गहराइयों से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हृदय की गहराइयों से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मुझे अपने शरण में ले लीजिए और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। और जब सत्य का भान हुआ बाबूजी तो हुआ क्या? बिरहा में पपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। वो समय कौन था, वो तिथि कौन थी जब सत्य का ज्ञान मिला था अशोक कुमार को? कवि लिखते हैं कैसे भैया हो, अशोक की दीक्षा 10वीं रहल निशानी दुनिया जानता। अशोक की दीक्षा 10वीं रहल निशानी दुनिया जानता। ओ आर्य बताए छल से नई कहानी दुनिया जानता। राम ने मारा रावण को, रहा चैत महीना पावन हो। अब पद्म पुराण तुलसी कृत देखो, बनते हो जो धावन हो। अरे पाखंडी इतिहास रचे मनमानी दुनिया जानता। घुसा दिए दुर्गा की नई कहानी दुनिया जानता। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैंने पहले ही कहा ईसा पूर्व 304 की कहानी थी। चैत्र माह शुक्ल पक्ष यानी थी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो जिस दिन अशोक को सत्य का भान हुआ, उन्होंने उसी दिन अस्त्र और शस्त्र का त्याग कर दिया और सत्य के राह पर चलने की प्रतिज्ञा ली। और उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा और सत्य के बल पर राज करूंगा और देश को चलाऊंगा, प्रजा की रक्षा करूंगा, मानव धर्म की रक्षा करूंगा। तो उसी दिन 10वीं थी बाबूजी। ये कौन बता रहा है? हमारा इतिहास। जो 10वीं का त्योहार हम मनाते हैं, ये उसी दिन 10वीं थी जब अशोक को अशोक सम्राट का दर्जा दिया गया था और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त किए थे। उनको आत्मज्ञान हुआ था। उन्होंने कहा अहिंसा से मैं देश को चलाऊंगा। उस दिन 10वीं थी। लेकिन यहाँ वेद पुराण क्या बता रहा है? ये हमारा इतिहास बता रहा है। और आर्य समाज के पाखंडियों ने क्या लिखा? मैं किसी को गाली नहीं देती, किसी को कुछ कहती नहीं, लेकिन जो सच है वो सच है। असली वेद पुराण तो नालंदा विश्वविद्यालय में जल करके खाक हो गया। विदेशी लोग आए यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, यहाँ के लोगों को भोला भाला सीधा साधा समझ करके देशवई पर कब्जा कर लिए और नकली वेद पुराण, फर्जी वेद पुराण लिखा गया। उसमें ये बताया गया, अब कहाँ तक बात सही है कहाँ तक गलत है ये तो वेद पुराण लिखने वाले कवि जाने। कवि नाम कल्पना, कि जिस दिन राम रावण का संहार किए थे 10वीं उस दिन मनाई जाती है। बीच में एक कहानी और घुसाई दी है कि महिषासुर के वध किए रहिन माता दुर्गा 9 दिन का नवरात्र 10वें दिन 10वीं। ई के कहता पद्म पुराण कहता, तुलसी कृत कहता, तमाम वेद पुराण कह रहा है। यहाँ पर अगल बगल अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आपको हम क्या कहें? आपने लिख दिया अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन गलती तो अपने लोगन के बान।
गलती तो अपने लोगन के बाना कि पढ़े लिखे के बावजूद भी आप अनभिज्ञ वाला काम कर रहे हैं। आप अपना इतिहास नहीं जानना चाहते, आप सच्चाई नहीं जानना चाहते, तो हम उनको क्या कहें? वो तो चालाक थे, अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया, लेकिन आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं जान रहे हैं, तो हमारा क्या दोष? तो इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है आल्हा के लाइन में। अरे भारत देशवा में आए आर्य आक्रांता बाबू, भारत देशवा में आए आर्य आक्रांता बाबू, भारत देशवा में आए आर्य आक्रांता बाबू। छल से हमारा देशवा में लिहले ठिकान, छल से हमारा देशवा में लिहले ठिकान। भोले भाले लोगवन के मानवता धर्मवा भैया, भोले भाले लोगवन के दयाशील समतायो सत्य पहिचान, दयाशील समतायो सत्य पहिचान। यहाँ के छोटे छोटे राजा जो अपने राज्य को चलाते थे, अपनी प्रजा का देख रेख करते थे, प्रेम भाव, समता, मानवता का प्रचार प्रसार करते लोग। पैसा कम था बाबूजी, आमदनी कम थी, लेकिन लोगों में एकता थी, अखंडता थी। चतुर चालाक लोग, चंठ लोग जब यह नगरी में आए, भारत भूमि में, तो यहाँ के लोगन को सीधा साधा सिधाई का नाजायज फायदा उठाए मूर्ख समझ लिए। ये सारे मूर्ख हैं, इन्होंने कुछ ज्ञान नहीं बा, कब्जा कर लिए और राजाओं को आपस में लड़ा करके स्वयं राजा बन बैठे। तो कवि को लिखना पड़ा, होई के गुलाम झंखई भारत के लोगवा भैया, होई के गुलाम झंखई भारत के लोगवा भैया, होई के गुलाम झंखई भारत के लोगवा भैया। छुआ छूत रोग दिए सब में फरमान, छुआ छूत रोग दिए सब में फरमान। एक लाइन कवि जी बड़ी करुणा के साथ और पश्चाताप के साथ लिखते हैं बाबूजी, अरे गुलामी वाली बेड़िया तब सबके जकड़ लिहले भैया, गुलामी वाली बेड़िया तब सबके जकड़ लिहले भैया, गुलामी वाली बेड़िया तब सबके जकड़ लिहले भैया। तीज त्योहारवा में बहुजन बौरान, तीज त्योहारवा में बहुजन बौरान। सबसे बड़ा दुख यही है कि अपने देश के पूर्वजों ने अपने खून का कतरा कतरा बहा करके आजादी लिया। इस देश को आजादी दिलाने में न जाने कितने माओ की गोश्त सूनी हो गई बाबूजी, और न जाने कितने बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार सूना हो गया, न जाने कितने सुहागिनों का सुहाग लुट गया, और न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। तब जाकर के इस देश को आजादी मिली। लेकिन आजाद भारत में भी शिक्षा होने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद अज्ञानता में लोग भटक रहे हैं। तीज त्योहारवा में बहुजन बौरान।
वाह। इसीलिए मैंने कहा जब से जागा तबई सवेरा, हाथ जोड़ के निवेदन बा कि अपने देश के लिए, अपनों के लिए, अपने पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, अपने पूर्वजों के नाम पर गाली मत बनिए, अपने आप को पहचानिए। क्योंकि अपने देश में भारत भूमि के मूल निवासी रामासामी पेरियार जैसे, ललई राम यादव जैसे, ललई सिंह यादव जैसे महान कवियों ने सबको जगाने का प्रयास किया बाबूजी। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि उस देश में जन्म लिए हैं। और मैं बेटी हो करके आज बिरहा गा रही हूँ, मंच पर बोल रही हूँ बाबूजी। किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की पत्नी थी, शिक्षा की देवी, भारत देश की पहली शिक्षिका, जिन्होंने दुर्गति सह करके बाबूजी, अपमान सह करके इस दुनिया में बहु बेटियों का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, माँ सावित्री बाई फूले। आर्य समाज के लोगों ने उनकी बड़ी दुर्दशा की, लेकिन माँ ने हार नहीं माना और अपने देश की बहु बेटियों के मान सम्मान के लिए वो देवी लड़ती रही, लड़ाई लड़ती रही बापूजी। तो ऐसे देवी के सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान किया जाए, श्रद्धा सुमन समर्पित किया जाए। मौसा है? और ये भाव पर, मार्मिक भाव पर, इस भाव पर, इस सच्चाई पर हमारा दुलरुआ भाई हुआ। ये सच्चाई है। इनका निवास स्थान हडिया के पास में है, लेकिन अब बनारस रह रहे हैं। जिस शहर का, जहाँ की मिट्टी पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। बनारस की धरती भी बड़ी ऐतिहासिक सरजमी है। दीवाना भैया, आपको याद हो या न याद हो, शायद हमारी आपकी गायकी 1-2 साल आगे पीछे की हुई होगी। और बनारस की सरजमी पर एक है मीडिया प्रभारी कमलेश वर्मा जी, बिरहा कराए रहे 19 दिनक बिनम मयक, याद बन 17 दिन बिरहा कराए रहे बिनम मयक। तब प्रथम हम गावे गए रहे बनारस, हमारा और दीवाना भैया के बिरहा वहां भरा बगैर माइक। हाँ, गुरुधाम चौराहा बनारस में बजने ही नहीं दिए, वही तो तब होएगा ना बिना माइक। इतना ऊपर बहादुर को बहादुरी देखो कि 17 दिन बिरहा उन्होंने करा दिया। हाँ, बिना माइक का हम लोग गाय के चला आए। तो बनारस की सरजमी पर आप रह रहे हैं इस समय, और इस सच्चाई पर, इस लाइन पर आपकी ओर से ये पुरस्कार आया है। सुंदर पुष्पहार, बहुत सारा रुपया पुरस्कार। 50 रुपया पुरस्कार हमरे विकास भैया कहत हुए कि सूरदास मास्टर साहब हमार मौसा हैं। हाँ, जाए टानिक लगी। 50 रुपया पुरस्कार बा सूरदास मास्टर साहब आपके लिए। अब ये लड़का का, आपके लड़का का प्यार दुलार हो आपके लिए। एक लैला पैसा ज्यादा मोहम्मद बाबा करे, वो कहत है मौसा, तो कहत है मौसी है नहीं, मौसा तब से बने। तो संतोष करा वहीं पर, मौसी रहे न रहे, लेकिन मौसा है ही है। बहुत बहुत इनको शुभकामना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जरा गौर करेंगे बाबूजी, हम सौभाग्यशाली हैं जहां पर हमें शिक्षा की देवी माँ सावित्री बाई फूले के द्वारा उनके जीवन से सीख मिलती है। मानवता के धर्म का प्रचार करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जन्म लिया। दलितों, मजलूमों, गरीबों, बहु बेटियों के रक्षा के लिए कलम का, शिक्षा का हथियार उठा लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान लिख करके दिया बाबूजी। इतना मेहनत परिश्रम करके उन्होंने हम सबको अधिकार दिलाने का काम किया, लेकिन शर्म आती है कहीं कहीं। विकास बाबू, आप जानते हैं अपने फूलपुर के पास में एक गुलहरिया ग्राम सभा है, वहां बाबा साहब की मूर्ति लगी है। हम इसीलिए कह रहे हैं
तीज त्योहारवा में बहुजन बरियार जे रिसियाई जाए, लेकिन हम सही बात कहत हई। दिन भर काम करही और संध्या के बिना बोतल पिए उनके नींद न आए। हम लोग गए बिरहा गावे, अब पिए हैं चली नहीं जाता। मेहरारू संध्या सब्जी बड़े, लड़का मेहरारू तरस रहा है, नमक भात खाई रहा है, लेकिन वो आवतन मैडम जरा बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डालिए। धिक्कार है आपके जीवन पर। आप बाबा साहब जैसे महान देवता महामानव की तस्वीर लगाए हैं और कार्यक्रम करा रहे हैं, और आप दारू पी करके अपने बच्चों को दर बदर की भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। तो इसलिए पुरनिया दादा एक ठे कहावत कहे हैं नी, जौनपुर इलाहाबाद का बडरैया, हम ठेठ हिंदी में कहत हई सूरदास जी। पुरनिया दादा लोग एक ठे कहावत कहे हैं कि अगर बोलाई के मरवउबा तो मारे वाला मारे हइये। उसका काम है मजा मारना, आपको बेवकूफ बनाएगा, पैसा लेगा, आपकी पत्नी से, आपकी बहू से, आपके बेटियों से अपना पांव पुजवाएगा और चला जाएगा। तो मूर्खता छोड़ा, जाग जा, वही टाइम है। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना अरे दिल दिमाग से चेता, अरे दिल दिमाग से चेतबा, अब तू नहीं बोलावा, कब तक साहबा मोरे भैया गुलामी कोड़वा। अरे मानव हो मानवता का राह अपनावा, अब बन के ना हर देशवा का लाजिया बचा। गाने के लाइन का अंतिम निवेदन हाथ जोड़ करके कहती हूँ बाबूजी, अरे तन मन से शिक्षा का दौड़ावा घोड़ावा, तन मन से शिक्षा का दौड़ावा घोड़ावा, कब तक साहबा मोरे भाई गुलामी कोड़ा। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। सब लोग कहते हैं और हम भी कहते हैं बाबूजी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो निश्चित तौर पर। तो कब तक आप अनभिज्ञ बने रहेंगे, कब तक मानसिक गुलामियों में जकड़े रहेंगे? तो तन मन से शिक्षा का दौड़ावा घोड़ावा, कब तक सहबा मोरे भाई गुलामी कोड़वा। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, और आप हैं हमारे शिष्य श्री लवकुश सिंह आंधी। हाँ, अबे का डर लगत है, अबे तो पैदा ही होता है बिरहा में, तनी जवान तो हो दे, तब देखा तो हवा घिर रही है। आपके बगल की सरजमी है, ज्यादा दूर नहीं, ग्राम सभा नेदुला जंघई प्रयागराज। अभी अभी बिरहा में इनका पदार्पण हो रहा है, सीख रहे हैं। और एक गीत दीवाना जी से आप लोग सुनिएगा। और यहाँ पर तो आज कलाकार बहुत से आए हैं, जिसमें से हमारे
मंगल माही जी और विकास जी भी हैं, और हमारे शिष्य हैं ये लवकुश जी। आपकी ओर से ये पुरस्कार सम्मान आया है, तो हृदय की गहराइयों से आपको शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है। आप आगे बढ़िए, खानदान का नाम रोशन करिए, समाज में अच्छी बातों को रखिए और बिरहा जगत में अग्रसर रहिए। और ये हमारे तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है। हमारे यूट्यूबर भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे तरफ से लिए आशीर्वाद है लवकुश जी के लिए, इसलिए कि जो गुरु दक्षिणा की आस करे और शिष्यों से पुरस्कार की लालच के विषय में सोचत रहे, वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। आपसे हमको पुरस्कार नहीं चाहिए, आप जिस दिन कामयाब हो जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा, वही पुरस्कार होगा। तो इसलिए शिष्य का नाम हो गुरु के बदौलत, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गुरु का नाम हो शिष्य के बदौलत, ये अनोखी बात होनी चाहिए। तो बहुत बहुत इनको शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है, साधुवाद है। आगे बढ़िए, नाम रोशन करिए। उपस्थित सकल पंच के श्री चरणों में सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग बसैया, कविवर विजय बुल्लार यादव की प्रेषित है कवितैया। अरे राम अहिंसा से चलई गई देशवा, बाबू अहिंसा से चलई गई देशवा, नंदनी खेमराज बिरहा से दे संदेशवा, अहिंसा से चलई गई देशवा। जय हो जय हो। बंद मत किया भैया, एक मिनट। ई बुआ लोग हमार बैठ के वहां कोने बिरहा सुनत रहिन, आप लोग घरे जात हो बिरहा सुन के, हो सके एक आध बेरी चाह पिवाई दी।